हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक विद्वांगन। आज मैं आपके सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक और नया वीडियो को लेकर आया हूं। आज का हमारा वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको बोलते हैं टेस्टिस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेल के मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस। इसमें आज हमारा होगा टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके जो है कहाँ से कौन से सेल्स से शुक्राणु का वहाँ पर फॉर्मेशन होता है और कितने एज से, एक मेल के केस से कितने एज से जो है वो प्रारंभ होता है। जैसे हमारे फीमेल में क्या होते हैं, फीमेल आपका जो है 10 से 11 साल में जो है उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेल के जो है केस में क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जो है पूरी तरह से इसमें डिटेल जो है वो देखेंगे कि टेस्टिस के स्ट्रक्चर क्या होगा और इस टेस्टिस के अंदर क्या क्या सेल्स पाए जाएंगे और उस सेल्स का क्या काम होगा, हम लोग अभी देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे में आज का वीडियो टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या होता है, तो टेस्टिस कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। तो जो सबसे बाहर टेस्टिस के सबसे बाहर लेयर के रूप में रहता है उसको बोलते हैं हमारे में टुनिका वेजिनेलिस। सबसे बाहर लेयर मतलब टेस्टिस का सबसे बाहरी खोल जो रहता है, बाहरी जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं टुनिका वेजिनेलिस के नाम जानते हैं। जब उसके अंदर हम लोग आएंगे तो उसके अंदर हमारे पास पाया जाता है टुनिका एल्बोजिनिया। टुनिका एल्बोजिनिया जो है अंदर के जो फोल्डो में जो है वो डिवाइड रहता है, ठीक है। एक लोब्यूल्स में जो है बहुत सारे लोब्यूल्स वहाँ पर क्या होते हैं, वो डिवाइडेड होते हैं। लगभग कितने होते हैं आपका 200 से 250 यहाँ पर लोब्यूल्स का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये लोब्यूल्स इसमें जो है वो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और इसी के अंदर हमारे पास पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। इसी के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो होता है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का क्या होगा, फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो सबसे जो बाहरी था लेयर उसको बोलते हैं टुनिका वेजिनेलिस। उसके बाद जब उससे अंदर जब हम लोग लेयर आएंगे तो दूसरा लेयर आता है इसमें टुनिका एल्बोजिनिया का लेयर इसमें पाया जाता है। और टुनिका एल्बोजिनिया अंदर के जो है एक फोल्डो में मतलब एक लोब्यूल्स ग्रुप में जो है वो बटे हुए रहते हैं, फोल्डो में बटे हुए रहते हैं। लगभग होता कितना है 200 से 250 यहाँ पर जो है लोब्स यानी कि लोब्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। और इस 200 से 250 लोब्यूल्स में तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो लगे हुए रहते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास देखिए यहाँ पर जो है तीन सेमिनिफेरस जो है वो ट्यूब्यूल्स लगे हुए रहते हैं। तो इसी कारण से आपके इस कितने होते हैं, लगभग आपके पास 700 से 750 यहाँ पर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसमें पाया जाता है, ठीक है। 200 से 250 यहाँ पर होता क्या है, लोब्यूल्स होते हैं। और इस लोब्यूल्स के अंदर तीन की संख्या में पाए जाते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। तो उसकी जो संख्या कितना होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली आपके में 700 से 750 इसके जो है वो संख्या इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं आगे को जो है एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाकर खुलेगा, ट्यूब लगेगा डक्ट में जो है वो खुलता है, जिसको बोलते हैं हमारे में स्ट्रैट ट्यूब्यूल्स के नाम से इसको जानते हैं। जो क्या होगा, सेमिनिफेरस 2 से 3 यहाँ पर लिखाया था, सॉरी 2 से 3 यहाँ पर संख्या में वो है, वो क्या करेगा आगे जाकर देखा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलेगा, जिसको बोलते हैं हमें स्ट्रैट ट्यूब्यूल के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और यही स्ट्रैट ट्यूब्यूल जो होगा आगे जाकर एक जो है चैम्बर में जो है ओपन होता है, जिसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस के नाम से इसको जानते हैं। रेटेटेस्टिस में जाकर ये जो है वो ओपन होता है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आगे जाकर जो है वो वासम रहते हैं। तो लगभग आपके पास जो है 10 से आपके पास 15 यहाँ पर पाए जाते हैं वास इफरेंटिया, इसमें जाकर वो जो है वो ओपन होता है। तो क्या हुआ, इसमें रेटेटेस्टिस जो है आगे जाकर जो है 10 से 15 वास इफरेंटिया में जाकर जो है वो ओपन जो है यहाँ पर होता है। और ये जो वास इफरेंटिया जो रहता है वो इपीडायनेमिस में जो है वो फिट रहता है, इपीडायनेमिस में जाकर जो है वो ओपन जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ से स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, इपीडायनेमिस है, यानी कि अधिवृषण इसी को कहा जाता है, जो कि वृषण के ऊपर में जो है वो फिक्स रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अधिवृषण के नाम से इसको जो है जानते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसके भी हमारे पास जो है 3 पार्ट इसमें रहता है। पहला जो ऊपर की ओर रहता है उसको बोलते हैं कैपुट इपीडायडेमिस,
उसके बाद होगा जो सेंटर जो रहता है उसको बोलते हैं हमारे में कॉर्पस इपिडाइडमिस, और जो नीचे की ओर रहता है उसको बोलते हैं इसमें क्वाडा इपिडाइडमिस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं और इसी इपिडाइडमिस से जो है एक नलिका जो है यहाँ से क्या होगा निकलेगा, स्पर्म डक्ट के नाम से इसको जो है जानते हैं। तो स्पर्म डक्ट जो है यहाँ से निकलता है। ठीक है, और इसी के यहीं से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो जो है आपके होता क्या है, इसी को जो है यहाँ से डिस्चार्ज जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो पाए जाते हैं हमारे पास सेमनीफेरस टिब्यूल्स, तो इस सेमनीफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। में एक जोड़ी जो है यहाँ पर टेस्टिस पाए जाते हैं और टेस्टिस में जो है इसमें कवरिंग होती है। तो आउटर जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं टुनिका वेजिनेलिस। उसके बाद जो इंटरनल जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं टुनिका एल्बुजिनिया, और इसी टुनिका एल्बुजिनिया क्या होता है अंदर के जो फोल्डो में लोब्यूल्स में टूटकर जो है क्या बनाते हैं, इसमें आपके जो है टुनिका एल्बुजिनिया लोब्यूल्स के इसमें जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। जो होता कितना है आपके 200 से 250 इसमें नंबर्स में वो पाए जाते हैं। और इसी लोब्यूल्स के अंदर जो है 2 से 3 यानी कि 3 जो है सेमनीफेरस टिब्यूल इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा सेमनीफेरस टिब्यूल पाए जाते हैं और इसी सेमनीफेरस टिब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है जो सेमनीफेरस जो ट्रिब्यूल रहता है वो आगे जाकर जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको बोलते हैं हमारे में स्ट्रैट ट्रिब्यूल के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो स्ट्रैट ट्रिब्यूल होगा आगे जाकर जो है कि चैम्बर में ओपन होता है। एक ट्यूब लाइक ये भी एक ऐसा होता है चैम्बर होता है जिसमें बहुत सारे ट्यूब होते हैं, इसे चैम्बर में ओपन होता है, इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस जो है आगे जाकर 10 से 15 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको बोलते हैं वास इफ्रेंटिया के नाम से इसको जो है जाना जाता है। वासा इफ्रेंटिया के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, वासा इफ्रेटी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद क्या होता है ये जो है आपका वासा इन्फ्रेंटिया है वो आगे जाकर जो एपिडाइडमिस में जो है वो ओपन होता है। तो एपिडाइडमिस के भी 3 भाग होते हैं हमारे पास। ऊपर की वजह से उसको बोलते हैं कैपुट बोलते हैं, और बीच का रहता है उसको बोलते हैं आपका कार्पस, और नीचे का जो रहता है उसको बोलते हैं क्वाडा एपिडाइडमिस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इसी एपिडाइडमिस से आपके पास जो है वो स्पर्म डक्ट जो है इससे निकलता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इस सेमनीफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कहां पर इसमें जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास होते क्या है सेमनीफेरस जो है वो टिब्यूल होता है। तो हमारे जो टेस्टिस होते हैं उसमें अब बहुत सारे क्या होगा इसमें सेमनीफेरस टिब्यूल होता है, तो हमने केवल 2 की यहाँ पर जो है वो बनाया है। तो ये हुआ हमारे पास ये जो है सेमनीफेरस टिब्यूल है, और दूसरा ये क्या है सेमनीफेरस टिब्यूल है। तो अब क्या होगा सेमनीफेरस टिब्यूल मतलब एक सेमनीफेरस टिब्यूल और दूसरे सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बीच में क्या पाए जाते हैं, कुछ जो यहाँ पर होता है सेल्स पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पर क्या पाए जाते हैं सेल्स पाए जाते हैं। हम जो है ब्लड के इसमें वेसल्स होंगे, तो अब ब्लड के अगर वेसल उसका नाम ही होता है ब्लड के वेसल्स, लेकिन यहाँ पर कुछ जो सेल्स होता है उसको बोलते हैं हमारा हमें लीडिंग सेल के नाम से इसको जाना जाता है। और यही लीडिंग सेल होता है, सेल जो होता है वही टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन करता है। ठीक है, तो एक हुआ सर्टोलिस से एक हुआ हमारे में क्या थे, इसी को बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल, और ये दूसरा सेमनीफेरस टिब्यूल, और इनके बीच में पाए जाते हैं लीडिंग सेल का जिस नेट इसमें जो है पाया जाता है, जाल इसमें जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब हम लोग इस सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर आएंगे तो 2 चीजें हमको इसमें मिलेगा। पहला मिलेगा इसमें सर्टोली सेल और दूसरा मिलेगा स्पर्मेटोगोनियल सेल के रूप में 2 सेल हमको इसमें मिलेगा। तो हम जो मैंने आपके नीले कलर से जो घेरा बनाया ये क्या है, इसका सर्टोली सेल है। ये क्या है, इसमें सर्टोली सेल होता है। सर्टोली सेल का काम ये होता है कि जो स्पर्म का जब फॉर्मेशन होगा तो इसको जो है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो सर्टोली सेल जो है वो करता है। ठीक है, और उसी तरह से स्पर्मेटोगोनियल सेल के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, और आपके जो है स्पर्म मोटाइल स्पर्म का इसमें जब फॉर्मेशन होता है तो किसके थ्रू होगा, स्पर्मेटोगोनियल सेल के थ्रू इसमें क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियल सेल कहाँ पर पाए जाते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर जो है राउंड शेप में जो है 3 से 4 लेयर के रूप में यहाँ पर जो है वो सेमनीफेरस सेल जो है स्पर्मेटोगोनियल सेल इसमें जो है वो पाया जाता है। और इसी स्पर्मेटोगोनियल सेल के द्वारा ही स्पर्म का क्या होता है फॉर्मेशन जो है वो होते हैं। ठीक है, इसी में आपका क्या हुआ स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो आया कि इसमें हमारे में प्राइमरी बनेगा, पहला
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद क्या बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर अब क्या बनेगा इसमें आपके स्पर्म का जो है इसमें फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से इसमें क्या होता है वो फॉर्मेशन तो होता है, फॉर्मेशन होने के बाद इसको जो है यहाँ पर जो है डिस्चार्ज कर जाता है, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ेंगे तो इसको क्या चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। ऐसा था हमारे पास, इस तरह से है, केवल हम इसको ही बनाते हैं, केवल एक सेल इसको बनाते हैं ऐसा, ठीक है। तो इस स्पर्मेटोगोनियल सेल के थ्रू क्या हुआ यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। चलो ये स्पर्म बना देते हैं, ये स्पर्म का क्या हुआ यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से बाहर आ गया। अब स्पर्म जो है इसमें आ गया, इसको क्या चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पर पाया जाता है सर्टोली सेल, यहाँ पर पाया जाते हैं सर्टोली सेल। तो यही सर्टोली सेल जो होता है, ये जो स्पर्म बाहर आया है उसको क्या करेगा न्यूट्रिशन देता है। तो ऐसे उसको देगा क्या न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं, उसके लिए क्या होता है ये जो स्पर्म है वो अपने हेड को जो है यहाँ पर जो है ऐसा अटैच करके रख देता है, ऐसा हेड को यहाँ पर जोड़ देता है। ऐसा जो हेड होता है इसका, इसको जो यहाँ पर जो डाल देते हैं, डालकर उसमें जो है रखे हुए रहते हैं, जिसके कारण जो है स्पर्म को न्यूट्रिशन जो है वो मिलते जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है वो न्यूट्रिशन उसको जो है वो मिलते हुए जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसमें क्या होता है आपकी स्पर्म का जो है एक मैच्योर स्पर्म का जो इसमें डेवलपमेंट जो है वो होता है। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है, जो लीडिंग जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिग्रेशन होना है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये क्या करेगा आगे जाकर जो है इसको स्टिमुलेट करेगा, मतलब स्पर्मेटोगोनियल जो सेल होता है उसको क्या करेगा स्टिमुलेशन के लिए करेगा कि वो क्या बनाए उसमें, वहां से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हुए। तो इसको यहाँ से यानी कि जो बाहर से उसको अंदर लाने के लिए यहाँ पर पाया जाता है। एक होता है आपका एबीपी जो है इसमें पाए जाते हैं, जो कि क्या होगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कि इस सर्टोली सेल से क्या होता है वो बाइंड होते हैं और आपके जो है स्पर्म का फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है इसका पूरी तरह से एक स्पर्म का जो है डेवलपमेंट जो है वो होते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही। जो हमारा कल का वीडियो आएगा वो आएगा हमारे में स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।